हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले दिनों हमने ईवीएस में पढ़ा था फ्लाइंग हाई। उसमें बच्चों हमने पढ़ा था पेज नंबर 50 और 51 और 52 में थोड़ा सा देखा था। उसमें बच्चों हमने एक पहेली सॉल्व की थी। उसमें कई हिंट दिए हुए थे और उस हिंट के हिसाब से हमको उन पक्षियों के नाम बताने थे। तो बच्चों आज हम उसी के आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें पेज नंबर 52 में आप देखिए लास्ट पहेली का है, जिसमें कि ये देख रहे हैं बच्चों, ये बड़ा फेमस पक्षी है जो कि पेड़ों में रहता है और दिन में सोता है, रात में जगता है। इसीलिए इसको उल्लू कहते हैं, आउल। क्या कहते हैं? आउल। तो बच्चों ये उसी समय दिन में सोया हुआ है और उसको सब चूँकि चिड़िया आपस में बातें कर रही हैं, सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे हैं, तो उसको डिस्टर्ब हो रहा है और वो अपनी बात कह रहा है। क्या कह रहा है? वाई देयर इज सो मच नॉइस इन द जंगल। जंगल में इतना शोरगुल क्यों है? आई जस्ट कैन नॉट स्लीप। मैं सो नहीं पाता हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो दूसरी चिड़ियाँ कह रही हैं, डियर आउल, प्यारे उल्लू, द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्फ। जो चिड़ियाँ हैं वो सब एक दूसरे की आपस में बड़ाइयाँ कर रही हैं। ये ऊपर जो मैना बैठी हुई है, ये आपस में माने उल्लू को कह रही है कि ये सब जितनी चिड़ियाँ हैं आपस में एक दूसरे की बड़ाई कर रही हैं और इसलिए चिल्ला रही हैं। तो अब उल्लू कहता है, द आउल सेड स्टॉप हुल्ला बल्लू। माने ये जो शोर मचा रखा है, हल्ला मचा रखा है, उसको बंद करो। वाई आर यू क्वेरल। आप लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज। हम सभी अपने में विशिष्ट हैं। यानी सभी जो पक्षी हैं सब में कोई ना कोई विशिष्टता है, कोई ना कोई गुण है। आवर क्लॉस माने हमारे जो पंजे हैं उसमें, बीक्स में, चोंच में और फेदर्स में विशिष्टता है। माने पंखों, बीक्स में, क्लॉज में और फेदर्स में, पंखों में विशिष्टता पा जाती। एंड साउंड और आवाज़ में, किसी की साउंड बहुत मीठी है तो किसी की आवाज़ बहुत कर्कश है। तो दे आर ऑल डिफरेंट। वे सभी माने वो सभी जो है इन चीज़ों में एक दूसरे से अलग हैं। येट वी आर ऑल बर्ड्स। यद्यपि हम सभी बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, फिर भी हम लोगों में पंजों की, चोंच की और पंख की तथा आवाज़ की विभिन्नता है। इफ़ वी ऑल लुक अलाइक, यदि हम सभी एक जैसा दिखें, ईट द सेम फूड, और एक तरह का भोजन करें, एंड मेक द सेम साउंड, और एक ही तरह की आवाज़ करें। सोचिए, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी, हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी। तो जब एक ही तरीके की आवाज़ होगी, एक ही तरीके के पंख होंगे और एक ही तरीके का भोजन हम करेंगे, तो ये जो संसार है इसमें जो तरह तरह की विभिन्नताएं हैं वो सभी ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा संसार है, वो नीरस लगने लगेगा। तो आगे देखिए बच्चों, इसमें एक ये है कि अभी जो हमने पहेली हल की थी, इसमें कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं। तो बच्चों देखिए, इसको पढ़िए। विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स।
क्या आपने उन्हें देखा है? और उनके नाम आपको लिखना है, जो कि लेसन में अभी तक इन पक्षियों के नाम आपको लिखे गए। तो बच्चों इसमें हम लिख देंगे। पहला है पीकॉक की चर्चा हुई थी, पैरट की चर्चा हुई थी, कोको माने कोयल की चर्चा हुई थी, ईगल की चर्चा हुई थी, और क्रो की चर्चा हुई थी, पिजन की हुई थी, पिजन माने होता है कबूतर, इसकी चर्चा हुई थी, आउल की अभी तुरंत हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, उल्लू की, और वल्चर की। ईगल और वल्चर बच्चों ये एक ही प्रकार के पक्षी हैं, थोड़ा सा इनमें अंतर ये है, ये इसमें से एक का साइज बड़ा होता है और एक का छोटा होता है, और ये दोनों स्कैवेंजर्स के रूप में जाने जाते हैं। स्कैवेंजर्स बच्चों पक्षी वो होते हैं जो कि मरे हुए जानवरों का मांस खा करके और प्रकृति को, आसपास के माहौल को साफ सुथरा और खुशबूदार बनाते हैं। आगे देखते हैं। नाउ गो टू आउटसाइड एंड लुक फॉर द बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड एंड इन अराउंड बुशेस। हाउ मैनी बर्ड्स वुड यू सी? बच्चों अब इसमें जो है, अब बाहर जा कर के इसमें देखना है कि ग्राउंड्स में, मैदान में कौन कौन सी चिड़िया मिलती हैं, और पानी में कौन कौन से मिलते हैं, ग्राउंड में, मैदान में, और बुशेज़ में, झाड़ियों में कौन कौन से पक्षी मिलते हैं। तो इनमें से इसमें आपको करना है। आगे देखिए। इन द टेबल राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स एंड टिक द प्लेस वेयर यू सॉ देम। If you do not know the names of any bird, write how would you know it? आप कैसे जानते हैं? तो उनके जो अभी तक चर्चा हुई है बच्चे, जिनके हमने नाम लिखे हैं, इन्हीं में से कुछ पक्षियों के नाम लिखते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ वो माने इनका आवास है, कैसे वो खाना खाते हैं, तो उसके बारे में हमें लिखना है। तो बच्चों इसमें देखते हैं, हमने चर्चा की थी पीकॉक की। तो पीकॉक बच्चों ये पानी में नहीं पाया जाता है। ये जो टेबल बनी हुई, इसमें कॉलम कौन कौन से हैं देखिए। इन वाटर पानी में पाए जाने वाले, इन द ट्री, ऑन द ट्री माने पेड़ में पाए जाने वाले, ऑन द ग्राउंड ग्राउंड में पाए जाने वाले, इन द हाउस घर में पाए जाने पक्षियों के नाम, और फ्लाइंग क्या वो उड़ सकते हैं या फ्लाइटलेस हैं, उड़ नहीं सकते हैं। तो बच्चों देखिए हमने जो चर्चा की थी, पहला उसमें है पीकॉक। पीकॉक बच्चों ये ग्राउंड में पाया जाता है, मैदान में पाया जाता है, और ये उड़ नहीं सकता है, इसलिए इसको यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे। आगे देखिए बच्चों, क्रो है। क्रो पानी में नहीं पाया जाता, वो पेड़ में पाया जाता है, ऑन द ट्री, ग्राउंड में नहीं पाया जाता, और घर में नहीं पाया जाता, और ये उड़ सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ भी टिक कर देंगे। आगे है बच्चों डक। डक माने बतख होता है। तो ये इन द वाटर बच्चों ये पानी में पाई जाती है, पानी में अक्सर करके रहती है बतख, और पेड़ में नहीं रहती, ग्राउंड में नहीं रहती, इन द हाउस घर में भी नहीं रहते, इसको घर में भी नहीं रखते, और ये उड़ती है, ये जो है माने उड़ भी नहीं सकती है ज़्यादा ऊंचाई तक, इसलिए इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। ये क्रॉस कर दिया। आगे देखते हैं पिजन। पिजन माने होता है कबूतर। बच्चों हम इसको पालते हैं, ये पेड़ों में भी रहते हैं। तो पिजन को हम ऑन द ट्री में, पेड़ में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको हम टिक कर देंगे। और आगे ग्राउंड में नहीं पाया जाता, घर में पाया जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर भी टिक कर देंगे। आगे देखिए उड़ भी सकता है, ये काफ़ी ऊंचाई तक ये अपनी उड़ानें भरता है, इसलिए यहाँ पर इसको भी टिक कर दें। तो पिजन में 3 जगह टिक करेंगे कि ये घर में पाया जाता है, पेड़ में पाया जाता है, और उड़ सकता है, इसलिए इसको यहाँ पर टिक कर देंगे। आगे देखिए बच्चों हैन। हैन माने मुर्गी। मुर्गी बच्चों ये पानी में नहीं पाई जाती है, पेड़ में नहीं पाई जाती है, और ये ग्राउंड में पाई जाती है, मैदानों में रहती है, और ये अपना दाना माने लेती है, भोजन लेती है,
इसलिए ऑन द ग्राउंड में टिक करेंगे। और ये मुर्गी बहुत ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं सकती है, थोड़ी ही दूर तक उड़ान भरती है, इसलिए इसको यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। आगे है बच्चों ऑस्ट्रिच। क्या है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच बच्चों ये एक ऐसी बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड इसको कहते हैं, लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, माने ऐसी चिड़िया जो कि माने उड़ नहीं सकती है और सबसे बड़ी होती, साइज में इसका आकार बहुत बड़ा होता है। तो ये ग्राउंड पे पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे टिक कर देंगे। और उड़ नहीं सकती है, इसलिए यहाँ पर हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो ये था बच्चों कुछ पक्षियों के नाम जिनका हमने जिक्र किया। अब आगे, हैव यू एवर नोटिस्ड दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, माने अलग अलग पक्षियों के अलग तरह तरह के चोंच होती है उनकी, माने उनकी एक खास विशेषता होती है। तो इसमें देखिए बच्चों ये कुछ चित्र बने हुए हैं जिसमें कि हमको उससे पहचान के लिखना है कि ये कौन से पक्षी की चोंच है, माने चोंच के द्वारा हम उनको पहचान सकते हैं कि वो कौन सा पक्षी है। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स, माने बर्ड्स के बीक्स के चित्र हैं। लुक एट देम केयरफुली, और उनको ध्यानपूर्वक देखना। देखिए बच्चों ये कितना प्यारा सा है, हरा हरा है और इसकी चोंच लाल रंग की है और चोंच देखिए कितनी नुकीली है। तो ये आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम। तो नीचे देखिए बच्चों ये जगह खाली है, यहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे। इसको तो हर कोई जानता है बच्चों, हरे रंग का इसका शरीर है जो कि हमने पहेली में हल किया था, और लाल रंग की इसकी चोंच है। और एक और इसकी विशेषता होती है बच्चों कि वो अपने उसमें जो है आदमी की तरह आवाज़ लगा करके वो शोर मचाता है। तो इसका ये क्या है? पैरट। पैरट माने तोता। तो हम इसका नाम यहाँ पर लिख देंगे पैरट, PARROT, पैरट। आगे देखिए बच्चों ये मोटी चोंच है और आगे नुकीली है, काले रंग का इसका शरीर है। तो ये क्या है? ये कौवा है। क्या है? कौवा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रो। क्रो माने कौवा, CROW। इसके बारे में पहले में भी हमने पढ़ा था कि मेरा काला शरीर है, पंख मेरे कटावदार हैं और मेरी चोंच है और मेरी आवाज़ बड़ी कर्कश है। आगे देखिए बच्चों सबसे पहले पक्षी के बारे में पहले में हमने सॉल्व किया था, हल किया था कि मेरे सिर में क्रेस्ट है, कलगी है और मेरा पंख जो है रंग बिरंगे है, कलरफुल है। तो मेरा नाम क्या है? तो वो उसका ऐसा कौन सा पक्षी है जो रंग बिरंगा होता है? तो वो होता है पीकॉक। क्या होता है? पीकॉक। पीकॉक माने मोर। तो ये यहाँ पर पीकॉक लिख देंगे। तो बच्चों ये था आज आपका चैप्टर फ्लाइंग हाई का पेज नंबर 52 और 53। तो इस तरीके से ये हुआ। अब आगे हम उसको बाद में पढ़ेंगे, अच्छे से इसको पढ़िएगा। और ये बुक में ही जो कि हमने कराया है बुक में ही करना है और उसको टिक करना है और ये नाम लिखने हैं। थैंक यू।